हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपके इस वीडियो के माध्यम से आपकी एनसीईआरटी 2005 के जितने भी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं एनसीईआरटी 2005 के, जो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से रहने वाले हैं। तो जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी 2005 में आपके क्या क्या प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें आपके सभी प्रश्न हैं एनसीईआरटी 2005 से जुड़े हुए, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें एनसीईआरटी 2005 का प्रश्न सीटेट की परीक्षा में ज़रूर कोई पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। क्या है? बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्या शीर्षक के अंतर्गत जो महत्व दिया गया है वह क्या दिया गया है? अनुभव और पाठ्यक्रम का सुधार। बालकों के लिए जो संचरित अनुभव है और पाठ्यक्रम है, उसका सुधार का महत्व दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, एनसीईआरटी 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो यह होती है सभ्यता और प्रगति के निबंध से। नेक्स्ट है आपका, एनसीईआरटी 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो यह बनाया गया है आपका 2005 में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 38 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? यह होती है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु होती है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6, एनसीईआरटी 2005 का भाषा फार्मूला है, क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला है। एनसीईआरटी 2005 का जो भाषा फार्मूला है वह त्रिभाषाई फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, कौन सी है? देखिए, प्रथम भाषा है आपकी राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा, जो अपने राज्य की भाषा होती है। द्वितीय भाषा है अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तृतीय भाषा होती है स्थानीय भाषा, जैसे कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल इत्यादि जितने भी आपकी भाषा। तो जो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा है, तो ये आपकी ये तीनों ही भाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, क्या है? एनसीईआरटी 2005। नेक्स्ट है आपका, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी 2005 तैयार किया गया था, किस पर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीईआरटी 2005 तैयार किया? तो यह किया है प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी 2005 तैयार किया गया है। नेक्स्ट है आपका, एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र है, क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, जिस पर कोई भार ही ना हो। नेक्स्ट है आपका, एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननी से बचाया जाए? तो यह ज्ञान की माननी से बचाया जाए। नेक्स्ट है आपका, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं, यानी कि यह बच्चों की जो गलतियां होती हैं उनका जो है समाधान करता है, तो समाधान को पहचानता है, समाधान को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14, शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? पाठचर्या के बोझ को कम करना, यानी कि पाठचर्या जो होती है उसका बोझ जो है कम करना, ये होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका 16 है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब है, देखिए, उद्देश्य यानी कि गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति है। महत्वाकांक्षी का मतलब जो है लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है, क्या मतलब है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यह उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, ये तीनों ही एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो ये दिए गए कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो उसके लिए सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 बल देती है तो किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट है आपका 22 एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यह की गई थी सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे की। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह की गई एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार जो है कब आया हुआ ये विचार था? तो यह विचार आया था 1993 ईस्वी में। तो देखिए यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा बिना बोझ यह जो मुख्य सूत्र है ना, वो कब आया था? ये आया था 1993 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाया गया, यानी कि किस सुधार को सुझाया गया? यह सुझाया गया सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 में बताया गया है, तो ये देखिए प्रश्न हमने करा दिया है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यह बताया गया है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपका है 29 एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो यह दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, जो ज्ञान है वह आपका स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना। नेक्स्ट है आपका 31 एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यह की गई सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन से हैं 5 मार्गदर्शक सिद्धांत
किस प्रकार है, देखिए इसमें आपके 5 ही हैं। पहला आपका दिया है ज्ञान को विद्यालय से बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा दिया है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, तीसरा आपका दिया है पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगी वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए, चौथा आपको दिए 4 हैं जो 5 हैं, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, पाँचवा एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो इस तरह से ये 5 हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं, तो ये आपके कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए, तो यह मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है, क्या है, दैनिक गतिविधियां जो है वह सही तरीका है। नेक्स्ट आपका है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए, तो ये देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर और पूर्व प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, इन तीनों पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट आपका है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है, तो यह सृजनशीलता वाली जो बात होती है उस पर अध्यापन करना निरर्थक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सूच के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है, तो यह शिक्षा बिना बोझ के इस पर बल देती है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट आपका है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, तो होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर होनी चाहिए। ये क्या है, प्रेक्षण के आधार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, क्या था, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। तो यह प्रश्न आपका पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है परिणाम कब का था, तो 1986 का था, किसका, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के। नेक्स्ट आपका है नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चे, यानी कि प्राथमिक स्तर के छात्र जो होते हैं। नेक्स्ट आपका है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे, तो कहानी विधि श्रेष्ठ मानी जाती है कक्षा में। नेक्स्ट आपका है पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, क्या, पाठ को समझाने में सहायक। नेक्स्ट आपका है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, किस पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने में बचा जाए, तो यह ज्ञान को मानने में बचा जाए। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, क्या, कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है, तो यह एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, यह महत्वपूर्ण है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम
राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो यह है एनसीएफ 2005 का राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के एनसीएफ 2005 से जुड़े कई एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटर की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।